बात करती हूँ लखनवी अंदाज में। उनकी गई है फट, उनकी गई है फट। योगी मोदी ने खुद धुला है। अबे अब तुम क्या करवा रहे हो? तुम एक तरफ पैर धुल रहे हो, एक तरफ तुम लाठी डलवा रहे हो, पीछे कहीं कपड़े फनवा दे रहे हो। ये क्या है? तो अब वो खुद पछता रहा हो क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि डिजिटल इंडिया होता क्या है। अब बस हो गया मोदी, तू अब फिर से जा तपड़ी पे और जेब चोरी कर अपने चाचा की दुकान पे। ये सरकार गिरने के कगार पे है। तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को ये सोचना होगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान को बचाएंगे कि अपनी सरकार को बचाएंगे। आपने भी अपने हाथ में जो पैम्पलेट ले रखा है, इस्तीफा दो, कुर्सी छोड़ो, जिम्मेदारी लो, मतलब ये कहते कहते बहुत समय बीत गया। जंतर मंतर का आप हाल देख लीजिए, लखनऊ की सड़कों का हाल देख लीजिए, और परिवर्तन चौक तो बताना नहीं, आप लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। मोदी जी रात में वीडियो बना के डाल दिए कि देखिए कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे? एक तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया है, इतने बच्चों को उन्होंने जिस तरह से बर्बादी से मारा गया है, एक तरफ से देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत मतलब मजाक ही किया है ये करके। वो उनकी ना एक्शन करना चाहिए। मैं बात करती हूँ लखनवी अंदाज में। उनकी गई है फट, उनकी गई है फट, इसलिए उन्होंने अब चोरी से चुपके से आधी रात को वीडियो अरे तुम इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े अपने आप को भक्त समझते हो, सामने आके बात करो ना। जितनी हमारी छात्राएं मारे गए हैं, जितनी छात्राएं मारी गई हैं, जितनी बेइज्जती हुई उनकी, उनके कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने मारा है, जो बताने शर्मनाक है। कहते हैं लड़कियां, ये तो हम लोग को बताने में क्यों शर्म आएगी? वो लोग पीछे तक लाठी डाल रहे हैं, बताइए हम लोग क्या करें? अब पहली बात कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, नौ दुर्गा की तरह पूजा जाता है, उनका पैर धुला था, ये इन्होंने खुद धुला है, योगी मोदी ने खुद धुला है। अबे अब तुम क्या करवा रहे हो? तुम एक तरफ पैर धुल रहे हो, एक तरफ तुम लाठी डलवा रहे हो, पीछे कहीं कपड़े फनवा दे रहे हो। ये क्या है? तुम चाहते क्या हो मोदी? बस मैं ये चाहती हूँ, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहा, साथ साथ ये भी इस्तीफा दे, क्योंकि बस बहुत हो गया। हमें तो अनपढ़ बना के सबने छोड़ा था, लेकिन इस अनपढ़ को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस बहुत हो गया इनके अत्याचार। अच्छा, रात में मोदी जी देखिए 21-22 दिन हो गया, अभी सोनम वांगचुक से भी लोग मिलने गए और उनको भी अनशन उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने भी अपना वीडियो जारी किया कि देखिए जिंदा रहना जरूरी है, तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन अभी देखिए एक तरफ उनका आमरण अनशन टूटा, मोदी जी ने वीडियो बना दिया। अब लग रहा है कि छात्रों को सांत्वना मिल गई, लेकिन क्या छात्र बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ना एक कहते ना चीटिंग करना, वो ना बस एक वो दे रहे हैं कि बस परेशान मत हो, ताकि ये लोग आक्रोश और ना मचाएं। कि आपने सुना बिहार वालों ने क्या किया? उन्होंने ना एक हीरो का काम किया है। हमारे दिल्ली के, यूपी के सारे बच्चे बहुत पेशेंस के साथ बर्दाश्त किए हैं, लेकिन बिहार वालों ने जियो रे बिहार ना कमाल ढा दिया। ऐसे चाहिए, लेकिन हम लोग, हमारे घर के संस्कार ऐसे थे कि सोचा ठीक है, ये हमारे बड़े हैं, जुर्म कर रहे हैं, शायद आज नहीं तो कल हमारा सुनेंगे। अरे ये क्या पता था कि जिसको पूछ रहे हैं उन्हीं को लाठी घुसा रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मान लीजिए नीट पेपर आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी और 2014 से पहले भी हुआ है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो दोबारा से रीनीट का एग्जाम दे दिए, उन्होंने एग्जाम दे दिए, सिलेक्शन हो गया, कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये छात्र नहीं है, ये कोई और ही है। ये गलत बात है, देखिए ये गलत बात है। हाँ, आपने जो बुला के मरवाया है ना, कुंडल उंडल लटकाए, स्पाइसी बाल लिए आए थे ना, वो था गुंडा, वो थे गुंडे। और जो ये चल रहे हैं ना, जो मार खा रहे हैं, पैर टूट रहा, हाथ टूट रहा, एकदम सीधा वीडियो। अच्छा हुआ कि ये मोबाइल चल गया है कि इससे सारी चीजें दिख जा रही है, नहीं तो यही होता कि क्या है, ये गुंडे हैं। अच्छा, तो मोदी जी को इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि डिजिटल इंडिया कर दिया है। देखिए हर छात्र के हाथ में मोबाइल है, बहुत अफसोस हो रहा होगा उस अनपढ़ को ना। वो सोच रहा होगा कि हमने क्या किया भैया, हम चाय के तपड़ी में ठीक थे, डिजिटल इंडिया काहे कर दिया, है ना? तो अब वो खुद पछता रहा होगा क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि डिजिटल इंडिया होता क्या है। मोदी जी को नहीं पता। अरे उसको क्या पता है? पता होता तो अरे बस वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, इतने बड़े पोस्ट पे बैठा दिया गया, तो उसको तो कुछ ना कुछ करना है, देश को दिखाना है ना। मैडम, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 2014 में आए थे, बताइए। वही तो, यही तो हमारी भूल थी। हम सबकी बात नहीं करें, हमारी भूल है जो इस जैसे झिंगी चोर को ना हमने अपना चुना था, ठीक है, लेकिन पता नहीं था
कि इस तरीके से ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला देंगे कि आज ये माहौल देखना पड़ेगा। कभी जब से इतने बड़े हो गए हैं ये ना माहौल देखा और ना यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हर कोई मांग रहा है, कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, तो कोई अब अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा छात्रों के साथ अभद्रता हुई। अब आप हमें ये बताइए कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना कौन चाहिए, क्योंकि शायद उनके पास नेता नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी तो बताना बहुत मुश्किल है। अभी जो हम जिस कार्य पे चल रहे हैं पहले हम उसको पूरा करें, ठीक है? पहले हम उसको पूरा करें, उसके बाद तो वो डिसाइड होगा कि हमें करना क्या है और किसको बनाना चाहिए, ठीक है? बाकी इस्तीफा बिना रुकेंगे नहीं। इस्तीफा बगैर तो कुछ रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा, या पार होगा। बस हो गया मोदी, तू अब फिर से जा तपड़ी पे और जेब चोरी कर अपने चाचा की दुकान पे। देखिए, यहाँ महिलाएं भी खासा नाराज नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार की सराहना हो रही थी, लोग बीजेपी सरकार को खासा पसंद कर रहे थे, लेकिन इस समय ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि छात्र अब ऐसे रुकने वाले नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रात में वीडियो बनाकर लोगों को संदेश दिया, काफी भावुक नजर आया उस दौरान, लेकिन शायद उस वीडियो का भी इन छात्रों पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे, एक बार ये पूरी तस्वीर आप दिखाइए। हर तरफ यहाँ पर छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। छात्रों के साथ साथ लोग और भी लोग हैं जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीरें दिखाइएगा जरा, देखिए यहाँ पर पूरा ये परिवर्तन चौक का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सब देखिए कैसे एकदम छात्र जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं। कहा जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से तब तक चल रहा है जब तक कि इनका वो नहीं आ जाता है। मैम, मैम अभी आप यहाँ पर छात्रों को समर्थन देने के लिए आई हैं। कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, आप सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा ले लें। कि जंतर मंतर पे जो लाठी चार्ज हुआ, जो बच्चों के कपड़े फाड़े गए, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस पे या तो कार्रवाई करे और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। साथ ही शिक्षक में हम शुरू से मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये हम शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर उनकी वॉच पर लीक हुआ है और सरकार पता नहीं क्यों उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहती। अच्छा मैम, ये भी है जंतर मंतर पर जिस प्रकार से छात्रों के साथ अभद्रता हुई, बहुत मारपीट हुई। अभी अपर्णा यादव मैम ने भी कहा कि वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तो घायल हुए हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। छात्र जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने वहाँ पर पहले से तैयार रखा था, इसलिए वहाँ पर ये जो है अराजकता फैली। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ आ जाए और छात्रों का समर्थन करे। पहले तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि नीट का पेपर लीक हुआ और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी। इधर उधर की बात न करे, बता कि कारवा क्यों लुटा, बता कि इतने बच्चों ने खुदकुशी क्यों की नीट का पेपर लीक होने पर। भारतीय जनता पार्टी की बात का कोई मतलब नहीं है यहाँ। अच्छा मैडम, मोदी जी रात में आधी रात में वीडियो बनाकर वो संदेश दिए कि कार्रवाई होगी, आप लोग परेशान ना हो। कार्रवाई होगी, अभी तक कहाँ थे हमारे प्रधानमंत्री है, सबसे सशक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का, तो अब तक तो कार्रवाई धर्मेंद्र प्रधान पे हो जानी चाहिए। तो ये जूही मैम थी जो समाजवादी पार्टी से नेत्री हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं। देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार, देखिए आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस प्रकार से छात्र आक्रोश जता रहे हैं और ये छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये इस्तीफा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहा है। अब ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा, सबके इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का कहना है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन अभी देखिए आप लोग इस्तीफा कब से मांग रहे हैं, इस्तीफा तो हुआ नहीं। मोदी जी भी तो वीडियो बना के कह दिए हैं कि अभी कार्रवाई होगी, आप लोग थोड़ा शांति रखिए। वो तो हर बार करते हैं, जब पेपर लीक होता है तब कहते हैं कि नया नियम बना, 1 करोड़ जुर्माना, ये वो बताते रहते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, कंटिन्यू हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान को अगर ये भरम है कहीं से भी उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, ये जुमला देके बचा ले जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान को कतई नहीं बच पाएंगे, वो इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा। और रोज आए दिन पूरे भारतवर्ष में हर जगह रोज आंदोलन हो रहा है, रोज हर शहर में 10-15 आंदोलन रोज होते हैं। तो सरकार को इस चीज का कतई डर है कि ये सरकार गिरने के कगार पे है। तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को ये सोचना होगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान को बचाएंगे कि अपनी सरकार को बचाएंगे, उनको इसे विचार करने की कोशिश करनी होगी। अच्छा
अगर धर्मेंद्र प्रधान को बचाते हैं तो क्या सरकार चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। अब सरकार जो है गिरने के कगार पे आ चुकी है। अब उनको निर्णय अपने सरकार को बचाने करना है या धर्मेंद्र प्रधान करना है, ये उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। नीट है या चीट है, छात्र बड़ा परेशान है और आप लोग तो परेशान है पिछले 50-60 दिनों से। यूनिवर्सिटी में भी बैठे रहे, यहाँ भी आ रहे, क्या? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में हम लोग तो छात्र राजनीति करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, और छात्र हैं हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के। अब हम लोग का वहाँ धरना तो 53 दिन से चल रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन या उनके लोग एक भी दिन पूछने नहीं आए हम लोगों से कि हम लोग कैसे वहाँ रह रहे हैं। और रात गुजारना इस बारिश के दिन में, और पहले जो उमस वाली गर्मी पड़ी थी, बड़ा मुश्किल था। क्योंकि इस देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है। अगर आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जो संविधान में लिखा गया है, लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक देश है तो आज़ादी है कि आप कर सकते हैं, पर आपको पर्दा लगा के उठा लिया जाएगा। तो कम से कम इस देश में अब कोई लोकतंत्र मेरे हिसाब से बचा नहीं है। और सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान या उनके मंत्रालय के कोई प्रवक्ता आके नीट के पेपर और जितने भी पेपर लीक हुए हैं उस पर आके कोई बोलना नहीं चाहता। बताइए, इस देश में गरीब परिवार के छात्र कैसे पढ़ेंगे? जब हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB का फीस जो 25,000 हुआ करता था उसको 50,000 कर दिया जाएगा, बीकॉम का फीस जो 28,000 था उसको 40,000 कर दिया जाएगा। तो हम जैसे गरीब परिवार के लोग तो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना छोड़ ही दे। भाई, जिनके पास पैसा रहेगा वो तो MIT और BVD टाइप के विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे ही, पर लखनऊ विश्वविद्यालय में तो कम से कम गरीब टाइप के लोग पढ़ते हैं। तो इसी के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर छात्र लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं और